तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। रोज़गार पंजीयन क्या होता है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हर राज्य में एक रोजगार कार्यालय होता है जिसमें वहाँ के जो निवासी रहते हैं उन लोगों को अपना पंजीयन करना पड़ता है अगर वो सरकारी नौकरी चाहते हैं। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश राज्य में भी रोजगार कार्यालय स्थित है। पहले रोजगार पंजीयन यहाँ पे ऑफलाइन होता था, अब यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया गया है। और वर्तमान की बात करें तो एक और नया पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया, पुराना पोर्टल को बंद कर दिया। पुराना पोर्टल जो था दोस्तों ऑनलाइन वाला, वो प्राइवेट कंपनी चलाती थी। उसका टेंडर खत्म हुआ था, इन्होंने गवर्नमेंट में खुद ही अपना यहाँ पे रोजगार पोर्टल ओपन कर दिया। आप देखेंगे अगर आप अभी कहीं जाओगे ऑनलाइन यहाँ पे रोजगार पंजीयन कराने, तो आपको नया पोर्टल दिखाई देगा। और जो नया पोर्टल है दोस्तों, इसमें सिस्टम जो है, आपको जो डाटा रहता है आपकी समग्र आईडी से लिया जाता है। मतलब रोजगार पंजीयन में अगर आपका जो नाम है, जन्म तिथि है और आपकी जो आयु सीमा है और आपका वैवाहिक स्थिति, ये सारी जानकारियाँ आपके समर आईडी में जो दर्ज होंगी वही आपके दोस्तों रोजगार पंजीयन में आएंगा। और होता क्या है दोस्तों, जो समर आईडी रहती है उसमें कभी कभी नाम गलत रहता है, कई जन्म तिथि गलत रहती है, पिता का नाम की स्पेलिंग गलत रहती है, वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं खाती। और अगर आप यहाँ पे रोजगार पंजीयन कर देते हैं अपना, तो दोस्तों फिर आप उसे सुधार नहीं कर पाते, ना ही उसे एडिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है उसे एडिट करने का। तो ऐसे में दोस्तों आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए नए पोर्टल के अनुसार दोस्तों आप सभी को अपना जो रोजगार पंजीयन है, पहले समर आईडी को आपको अपडेट कर लेना है अच्छी तरीके से, उसके बाद ही करना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसी की वेबसाइट पे दोस्तों आपको सवाल जवाब आपको महत्वपूर्ण यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला सवाल है यहाँ पे, क्या पंजीयन कार्यालय की रोजगार कार्यालय जाने की आवश्यकता है? तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपना यहाँ पे रोजगार वेबसाइट पे घर बैठे ऑनलाइन रोजगार पंजीयन कर सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि क्या पंजीयन हेतु कोई शुल्क निर्धारित है? तो बिल्कुल निःशुल्क रूप से दोस्तों आप यहाँ पंजीयन कर सकते हैं, इसके लिए कोई शुल्क आपको देना नहीं होता। लेकिन अगर किसी इंटरनेट कैफे में जाके करवाएंगे तो वो अपना चार्ज आपसे लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एमपी रोजगार पोर्टल पर खुद को कैसे पंजीकृत कर सकता हूँ, मतलब आप कैसे पंजीयन कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप रोजगार पोर्टल की वेबसाइट पे अपनी समर आईडी डाल के अपना पंजीयन कर सकते हैं। और साथ में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आपको डिटेल भरनी है और उसके बाद अपना आपका पंजीयन यहाँ पे हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है, मैं पूर्व से पुराने पोर्टल पे पंजीकृत हूँ, क्या मुझे नया पंजीयन करना चाहिए? तो इसके लिए कि यहाँ पे इनका आंसर ये है, पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को नौकरी चाहने वाले लोगों को सर्च फैसिलिटी पंजीयन नंबर जानने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आपको पुनः पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। सर्च फैसिलिटी पर उपलब्ध होने के बाद आप अपना समग्र आईडी नंबर अपडेट कर सकते हैं। तो अपना पुराना पंजीयन में दोस्तों आपको यहाँ पे समग्र आईडी नंबर आप अपडेट कर लेंगे तो आपके लिए दोस्तों अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे पासवर्ड बनाने की समस्या आ रही है, इसलिए पासवर्ड बनाने का क्या कोई और तरीका है? तो पासवर्ड दोस्तों आपको जो बनाना है यहाँ पे बताया गया है, वो 8 कैरेक्टर्स में होना चाहिए और कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। मतलब कि एक इसमें इंग्लिश का एक कैपिटल लेटर आएगा, फिर बाकी स्मॉल लेटर आएंगे, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा जैसे स्टार, हैश, @ और एक न्यूमेरिकल होगा जैसे कि 2 3 यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रकार का दोस्तों आप पासवर्ड अपना बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न है, ये है, क्या यहाँ पे अन्य राज्य में निवासरत आवेदक एमपी रोजगार पोर्टल पंजीयन कर सकते हैं? तो इसका जवाब भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिखा हुआ है, नहीं, अन्य राज्य में निवासरत आवेदक एमपी रोजगार पोर्टल पे पंजीयन नहीं कर सकते। अब इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल ये है, मैं मध्य प्रदेश का मूल निवासी नहीं हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं मध्यप्रदेश में ही रह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की किसी ज़िले में मैं निवास करता हूँ, तो क्या मैं अपना पोर्टल पंजीयन कर सकता हूँ? तो इसका जवाब भी देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, आप पोर्टल पे गैर एमपी श्रेणी का पंजीयन कर सकते हैं क्योंकि आप एमपी के मूल निवासी नहीं हैं। तो दोस्तों अगर आप एमपी के मूल निवासी नहीं हैं और एमपी के किस ज़िले में रह रहे हैं, वर्तमान में कुछ तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी दोस्तों मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको चुनना होगा गैर एमपी श्रेणी, तो आप आवेदन कर सकते हैं इसमें। फिर अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे पोर्टल में पंजीयन करने की आयु सीमा क्या है? तो आयु सीमा यहाँ पे न्यूनतम 14 वर्ष बताई गई है। 14 वर्ष या उससे अधिक वाले अपना पोर्टल पर पंजीयन कर सकते हैं। फिर दोस्तों, क्या दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है पंजीयन के दौरान? तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का पंजीयन के दौरान दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो भी आप जानकारी भरेंगे वो स्वघोषित ही मानी जाएंगी। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, कि आपकी योग्यता का सत्यापन कैसे होगा जब कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है? तो यहाँ पे आवेदक द्वारा ऑनलाइन पंजीयन में स्वघोषित जानकारी के अनुसार पंजीयन पहचान पत्र स्वतः जारी होगा। रोजगार सहायता के समय नियोजक योग्यता दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों आप जो भी जानकारी दे रहे हैं इसके लिए आप सभी खुद ही जिम्मेदार रहेंगे। मतलब अगर आप गलत जानकारी देते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आप नौकरी से बाहर होते हैं, तो दोस्तों ऐसे में सारी जिम्मेदारी आपकी रहेंगी। इसमें रोजगार पोर्टल की जिम्मेदारी इसमें नहीं रहने वाली।
फिर दोस्तों अगला सवाल है, क्या पंजीयन कार्ड के प्रिंट आउट को रोजगार कार्यालय द्वारा सत्यापित कराना जरूरी है? मतलब अगर आप यहाँ पर रोजगार पंजीयन कर लेते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलता है, तो दोस्तों उसे आपको कुछ भी सत्यापित नहीं करना है, उसको बस अपने पास संभाल के रखना है। पंजीयन के बाद दोस्तों आप देखिए प्रोफाइल में अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन या पता अपडेट करना चाहते हैं तो उसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको पोर्टल पर लॉगिन सुविधा दी हुई है। तो लॉगिन करके आप दोस्तों अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी नाम जन्म तिथि आप एडिट नहीं कर पाएंगे। वो एक बार हो गया तो सो हो गया, उसमें कोई ऑप्शन नहीं आता। फिर यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, मुझे समग्र आईडी के साथ खुद को पंजीकृत करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको सबसे पहले अपनी जो समग्र आईडी है उसको पूर्ण रूप से अपडेट कर लेना है, उसके बाद ही पंजीयन करना है। और रोजगार पोर्टल में पंजीयन करते समय आवेदक की जानकारी समग्र आईडी में दी गई जानकारी से ही ली जाएंगी। तो पहले समग्र आईडी अपडेट करें फिर पंजीयन करें। पोर्टल पे पंजीकरण वैधता क्या है, मतलब एक बार पंजीयन अगर आप कर लेते हैं तो कितने साल तक वैलिड रहेगा? तो दोस्तों पंजीयन की जो अवधि है यहाँ पे 3 वर्ष है और 2 महीने की अनुग्रह अवधि के रूप में दी गई है। मतलब इस 2 महीने में आपको इसको रिन्यूअल करना पड़ता है। अगर आप दोस्तों 2 महीने में रिन्यूअल नहीं कराते तो आपका जो पंजीयन है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर किसी काम का नहीं रहता। इसलिए समय सीमा को दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है और समय समय पर आपको रिन्यूअल कराना है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो उसके लिए भी दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है। होम पेज पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, उस पर अगर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपको जो नंबर रहेगा उस पर आपको नया पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं आसानी से। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन है, क्या मैं पहले से एक नौकरी में हूँ और फिर भी मैं पंजीयन कर सकता हूँ? तो दोस्तों इसके लिए हाँ, आप भी पोर्टल पर पंजीयन कर सकते हैं। मतलब किसी भी नौकरी में रहे आप भी रोजगार पोर्टल पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से पंजीयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पोर्टल में पंजीयन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो पोर्टल में पंजीयन करने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और आपका जो भी उच्च योग्यता है वो उसकी मार्कशीट आपको लगेंगी। मतलब अपलोड नहीं करना है, सिर्फ सामान्य जानकारी आपको फिल करना है। आप चाहे तो इस पोर्टल में अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मेन है दोस्तों आपकी समग्र आईडी। तो आपका जो रोजगार पंजीयन होगा वो समग्र आईडी से ही होगा। तो समग्र आईडी से ज़रूरी है आपके नाम की, जो कि 9 अंकों की रहती है, वो सबसे मेन है। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर रख इसमें लगेगा आपको, और फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बस इतना सा रहता है दोस्तों इसमें, और कुछ भी ज़्यादा कुछ आपसे नहीं मांगा जाता। बस एक मुश्किल हमेशा याद रखना, मैं अभी भी फिर से कह रहा हूँ कि आप एडिट नहीं कर सकते नाम जन्म तिथि में। इसलिए पंजीयन करने से पहले पहले समर आईडी की डेट ऑफ बर्थ और नाम देखिए। अगर आप किसी ऑनलाइन इंटरनेट कैफ़े में जाएंगे तो वो लोग दोस्तों जल्दी जल्दी करते हैं, वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, आपको नहीं हेल्प करते, फिर कुछ भी कर देते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि हमसे तो एडिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब रहता है। उनको नहीं मतलब कि आपको कोई नौकरी मिले, नौकरी से आप बाहर हो, वो अपना पैसे कमाने से मतलब रखते हैं। इसलिए ध्यान आपको देना है। अगर आपके इसमें जानकारी गलत है तो पहले से सुधार कराइए, उसके बाद ही पंजीयन करिए। आपने देखा होगा अभी एमपी पुलिस में भी कई सारे जो आवेदक थे पात्र होने के बाद भी रोजगार पंजीयन की गलती के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। ऐसी संख्या 100 से अधिक थी। और दोस्तों वो लोग हाई कोर्ट में भी गए तो हाई कोर्ट से भी उनको वापस कर दिया गया, क्योंकि जैसा नियम में लिखा हुआ है रोजगार पंजीयन को लेके वैसा होना ज़रूरी है। तो उन लोगों ने वैसा वहाँ पे नहीं था उनके इसमें, तो उनको अब नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब वो भी अन्य भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए समर आईडी को अपडेट करने के बाद सारी जानकारी सही से भरने के बाद ही आप अपना रोजगार पंजीयन यहाँ पे करेंगे। और इस रोजगार पंजीयन को दोस्तों आप अपने व्यापम की भर्ती में पटवारी, वन रक्षक, जेल प्रहरी और जो भी भर्तियाँ आ रही है आने वाले उसमें आप कर सकते हैं। ग्राम सेवक में, पंचायत सचिव में, एमपीपीएससी की भर्ती में, हर जगह ये काम पे आएगा। और ये 4 बार 0 से शुरू होता है और आप खुद भी दोस्तों मोबाइल से करना चाहे तो कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। दोस्तों अगर इससे जुड़े आपको कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। और दोस्तों पंजीयन कैसे करना है इसके भी हमारे कई सारे वीडियो बने हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। नमस्कार।